हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम आयनिक बॉन्ड को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि किस तरह एक एलिमेंट ने मतलब एक मेटल ने मेटल को एक दो या किस तरह से इलेक्ट्रॉन दिए। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से मेटल एक ही नॉन मेटल के दो अलग अलग हम बोले एटम्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो किस तरीके से हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बनेगी। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम बना रहे हैं अपना मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए हमने क्या करा, MgCl2। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारा कितना है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 12। ठीक है, कितना है? 12। कॉन्फ़िगरेशन बांटिए 2 8 2। क्लोरीन का हमारा है 17, तो 2 8 7। आप ये कहेंगे कि ये तो मैच ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए मैच नहीं हो रहा क्योंकि मैग्नीशियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि क्लोरीन के 2 एटम हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये इसका पूरा हो जाएगा। ये भी हमने नहीं सीखा, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो देखें, जो हमारा मैग्नीशियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो उसके पास कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। अब हमने क्लोरीन के 2 एटम ले लिए और क्लोरीन के पास 7 थे, तो 2 के पास हमारे कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, अब उसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसको चाहिए? क्लोरीन के 2 हमारे एटम्स को। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 8 हो जाएगा। तो देखिए कैसे करा। तो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के पास थे हमारे 2 एक्स्ट्रा। अब इसने क्या करा, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा क्लोरीन के हमारे एटम को। ठीक है, 7 थे, ये भी 4 6 7। अब एक ये दे रहा है, यहाँ एक दे रहा है। ठीक है, अब इसने क्या करा, अगले उसमें स्टेप में मैग्नीशियम ने डोनेशन कर दिया। जब डोनेशन कर दिया तो देखिए क्लोरीन के कितने हो गए? ये 8 हो गए, और दूसरे क्लोरीन के भी 8 हो गए। तो मतलब अब उसको कितने मिल गए हमारे क्लोरीन को? इसने भी 1 ले लिया, इसने भी 1 ले लिया। तो मैग्नीशियम ने तो 2 दे दिए और उसने ले लिए, तो आपका बन गया इक्वल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक मेटल ने नॉन मेटल के 2 एटम्स को किस तरीके से स्टेबल कर दिया। मतलब यहाँ पर हमने ये सीखा कि एक मेटल एक ही नॉन मेटल के एक ही एटम को ही सिर्फ डोनेशन नहीं देगा। जो ये इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन चल रहा है, ये एक मेटल एक ही नॉन मेटल के 2 या 2 से ज़्यादा एटम को भी डोनेट कर उसमें स्टेबिलिटी को ला सकता है। मेरी बात आराम से समझना आप। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद अब हम ले रहे हैं अपना अगला एग्जाम्पल। इसी तरह आप लीजिए कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना है? आपका है ये 20। ठीक है, 2 8 8 2। ठीक है, कैल्शियम क्लोरीन कितना था? 17, 2 8 7। अब यहाँ पर भी वही करा, उसका वो 1 इसको देगा और 1 इसको दे देगा। तो देखिए कैल्शियम के पास कितने एक्स्ट्रा थे? 2। क्लोरीन को कितने चाहिए थे? 2। ठीक है ना। तो उसने क्या करा, कैल्शियम ने बड़े मज़े से 2 उसको दे दिए, क्लोरीन ने बड़े मज़े से 2 ले लिए, चार्ज नेगेटिव हो गया और आपका बन गया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड।
ठीक इसी तरह से हमारा एक और देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बन गया जैसे अभी पहला करा था। अब हम सीखेंगे अपना अगला, वो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम जो है आपका, उसका एटॉमिक नंबर बताइए कितना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 12, कॉन्फ़िगरेशन 282। ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 और 6। सिंपल है, इसको 2 चाहिए और उसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो ये तो सिंपल हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो मैग्नीशियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, उसने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की तैयारी कर ली। ऑक्सीजन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लेने की तैयारी कर ली। अब कैसे किया, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देखिए किस तरह से ऑक्सीजन को देने के लिए रेडी हो गया। जैसे ही मैग्नीशियम ने इसको दिए, इसका चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने ले लिए 4, 6, 8, उसका चार्ज नेगेटिव और बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से ये जो बॉन्ड हैं हमारे, ये हमारे आयनिक बॉन्ड हैं। ठीक है। अब एक और पढ़ते हैं अपना कैल्शियम ऑक्साइड। कैसे करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की बॉन्डिंग। तो देखिए अभी हमने कैल्शियम का पहला वो करा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 20, तो 8, 8, 2 सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2 और 6। सिंपल है, इसको 2 चाहिए, इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं, तो कैल्शियम ने उसको तैयारी करी और ऑक्सीजन ने लेने के लिए रेडी हो गया। तो जैसे ही कैल्शियम ने दिए, इसका चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने लिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज नेगेटिव और ये बन गया आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड हैं, ये हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हमने अभी करा सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है। अच्छा, इसमें ना हम एक और काम करते हैं, जो जो ये हमारे बॉन्ड बनाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ये देते या लेते हैं, उसे हम ज़रूर दिखाते हैं कि किस तरह से आयन्स लिए और दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे दिखाएंगे, सोडियम ने 1 दिया, क्लोरीन ने 1 लिया। ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है, पोटेशियम ने 1 दिया और क्लोरीन ने 1 लिया। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो इसमें हमारा क्या हुआ, NH4, अमोनियम ने दिया और क्लोरीन ने हमारा क्या करा, क्लोरीन ने ले लिया। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड जो अभी किया MgCl2, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और क्लोरीन ने ले ली। ठीक है ना, क्लोरीन के 2 उसने लिए। अच्छा, तो एक ही दिखाएंगे क्योंकि 2 थे, AmGCl2। ठीक है, हम यहाँ पर 2 इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि 2 एटम थे। उसके बाद हमारा आता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो CaCl2 में क्या करा, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, क्लोरीन ने ले लिए। उसके बाद सोडियम ऑक्साइड Na2O, तो सोडियम ने कितने छोड़े, सोडियम के पास 1 था और ऑक्सीजन ने ले लिए। अब आप कहेंगे कैसे हुआ बॉन्ड, तो देखिए सोडियम के 2 एटम लिए, सोडियम के 2 एटम थे तो 1 और 1 2 हो गए और ऑक्सीजन ने 2 ले लिए। यहाँ पर हम एटम नहीं डोनेट कर दिखाते, इसीलिए सोडियम लिख रही हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो ऑक्सीजन ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और ऑक्सीजन ने ले लिए।
ठीक। उसके बाद आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा और हाइड्रोक्साइड ने उसको ले लिया। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और सल्फेट ने उसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इस तरीके से हमारे ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब डोनेट कर रहा है, नेगेटिव मतलब गेन कर रहा है, हम अपनी शो करते हैं कि ये हमारे बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। ठीक। कल की क्लास में हम कोवलेंट बॉन्ड करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।